आपका पहला प्रश्न, आर्य भारत में कहां से आए थे? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्रीय एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। प्रश्न संख्या 2, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपका ऑप्शन है ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्य अवधि में। प्रश्न संख्या 3, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 4, भारत का सबसे लंबी सुरंग है? आपका ऑप्शन है ए चेन्यानी नैशारी सुरंग, बी जवाहर सुरंग, सी मलीगुड़ा सुरंग, डी कामशेट सुरंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चेन्यानी नैशारी सुरंग। प्रश्न संख्या 5, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? आपका ऑप्शन है ए राकेश शर्मा, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी यूरी गागरिन, डी बछेंद्री पाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न संख्या 6, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति? आपका ऑप्शन है ए प्लेटो, बी राइट बंधु, सी राकेश शर्मा, डी क्लीमेंट एटली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइट बंधु। प्रश्न संख्या 7, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभिपेशिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परितारिका। प्रश्न संख्या 8, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा है? आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समतल दर्पण। प्रश्न संख्या 9, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ओसाका। प्रश्न संख्या 10, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 11, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी नागालैंड में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिक्किम में। प्रश्न संख्या 12, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, डी ए और बी दोनों।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी। प्रश्न संख्या 13, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपका ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल, बी ग्लूकोज, सी वसा अम्ल, डी सुक्रोज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 14, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आपका ऑप्शन है ए किण्वन, बी विसरण, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विसरण। प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गूगल, बी याहू, सी बाइडू, डी वुल्फ्रम अल्फा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वुल्फ्रम अल्फा। प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आपका ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 17, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 15 अक्टूबर 2012, बी 26 नवंबर 2012, सी 17 दिसंबर 2013, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012। प्रश्न संख्या 18, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? आपका ऑप्शन है ए अशोक कुमार सेन, बी हंसराज खन्ना, सी भीमराव आंबेडकर, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भीमराव आंबेडकर। प्रश्न संख्या 19, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आपका ऑप्शन है ए सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्य अवधि में। प्रश्न संख्या 20, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शंस है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद आपका।